भारतीय उपमहाद्वीप, जो विविध संस्कृतियों और परिदृश्यों से भरपूर एक भूभाग है, उसके मानव इतिहास के बारे में हम हजारों साल पीछे तक देख सकते हैं। लगभग 65,000 साल पहले हमारे पूर्वज होमोसेपियंस अफ्रीका से एक असाधारण यात्रा पर निकले और आखिरकार इसी भूमि के तटों पर पहुंचे। उनके आगमन ने भारत में निरंतर मानव उपस्थिति की शुरुआत की, जो इस क्षेत्र के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। ये प्रारंभिक मनुष्य जीविका और अन्वेषण की आवश्यकता से प्रेरित होकर धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप में फैल गए। उनकी उपस्थिति हालांकि पहली नजर में बहुत पुरानी लगती है, लेकिन उसने भारतीय सभ्यता के समृद्ध ताने बाने की नींव रखी। दक्षिण एशिया में आधुनिक मनुष्यों का सबसे पहला प्रमाण लगभग 30,000 साल पुराना है। पूरा खोजे हालांकि खंडित है, लेकिन उनके जीवन की झलकियां पेश करती है। ये शुरुआती निवासी कुशल शिकारी और संग्रहकर्ता अपने सामने आने वाले विविध वातावरणों के अनुकूल हो गए और पत्थर के औजारों और शैल कला के रूप में अपने अस्तित्व के निशान छोड़ गए। उनकी विरासत हालांकि अक्सर खामोश रहती है, लेकिन एक प्रागैतिहासिक दुनिया की चुनौतियों का सामना करने में उनके धैर्य और कौशल के बारे में बहुत कुछ कहती है। पहले भारतीयों की यात्रा कोई एक घटना नहीं थी, बल्कि सहस्राब्दियों तक चलने वाले प्रवासों की एक श्रृंखला थी। पर्यावरणीय कारकों और संसाधनों की खोज के एक जटिल परस्पर क्रिया से प्रेरित होकर ये प्रारंभिक मनुष्य कई मार्गों से भारतीय उपमहाद्वीप में पहुंचे। एक प्रमुख मार्ग उन्हें उत्तर पश्चिमी सीमा पार करके वर्तमान बलूचिस्तान से होकर सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों में ले गया। प्रचुर मात्रा में जल संसाधन और उपजाऊ मिट्टी वाला यह क्षेत्र प्रारंभिक मानव बसाव और सांस्कृतिक विकास का केंद्र साबित हुआ। एक अन्य मार्ग हिंदू कुश के पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरा, जिससे शुरुआती मनुष्यों के समूह गंगा के मैदानों में पहुंचे। शक्तिशाली गंगा नदी द्वारा पोषित इस विशाल विस्तार ने कृषि और बसावट के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किए और अंततः यह प्राचीन भारत का केंद्र बन गया। अनुकूलन और सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा चिह्नित इन शुरुआती प्रवासों ने भारतीय सभ्यता के व्यापक ढांचे के भीतर विशिष्ट क्षेत्रीय पहचानों के उदय की नींव रखी। सिंधु नदी घाटी के उपजाऊ मैदानों के बीच लगभग 3300 ईसा पूर्व में एक उल्लेखनीय सभ्यता का विकास शुरू हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता, जो अपने शहरी नियोजन, उन्नत स्वच्छता प्रणालियों और रहस्यमयी लिपि के लिए जानी जाती है, अपने लोगों की सरलता और संगठनात्मक कौशल का प्रमाण है। वर्तमान भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में फैले एक विशाल भौगोलिक क्षेत्र को कवर करने वाली इस सभ्यता ने एक परिष्कृत शहरी संस्कृति विकसित की, जिसकी विशेषताएं थीं सुनियोजित शहर, मानकीकृत वजन और माप और एक संपन्न व्यापार नेटवर्क। हडप्पा और मोहनजोदारो जैसे सिंधु घाटी के शहरों में प्रभावशाली बुनियादी ढांचा था, जिसमें सार्वजनिक स्नानागार, अनाज भंडार और एक परिष्कृत जल निकासी व्यवस्था शामिल थी। उनके निवासी मिट्टी के बर्तनों और धातु के काम से लेकर मन के बनाने और मुहर पर नक्काशी तक कई तरह के शिल्पों में लगे हुए थे। जटिल रूपांकनों और एक अशोध्य लिपि से सजी सिंधु मोहरों की खोज उनकी मान्यता प्रणालियों, सामाजिक संगठन और व्यापार प्रथाओं के बारे में आकर्षक सुराग प्रदान करती है। हालांकि इसका पतन रहस्य में डूबा हुआ है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता ने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिसकी विरासत बाद की सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास के सबसे स्थायी रहस्यों में से एक इसकी लिपि है। मोहरों, मिट्टी के बर्तनों और अन्य कलाकृतियों पर पाई जाने वाली सिंधु लिपि आज तक अशोध्य है और इस प्राचीन जाति के विचारों और विश्वासों की झलकियों के साथ विद्वानों को मोहित करती है। कई प्रयासों और प्रस्तावित व्याख्याओं के बावजूद लिपि की जटिलता और रोसेटा स्टोन जैसी कुंजी की कमी ने विद्वानों को इसके रहस्यों को उजागर करने से रोक दिया है। व्यापार और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली मोहरों सहित कई तरह की वस्तुओं पर लिपि की उपस्थिति एक साक्षर समाज का सुझाव देती है, जिसमें रिकॉर्ड रखने की एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली थी। तथ्य यह है कि लिपि को अभी तक समझा नहीं जा सका है। सिंधु घाटी सभ्यता के आकर्षण को और बढ़ा देता है, जिससे हम उन कहानियों और अंतर्दृष्टि के बारे में सोचते रहते हैं जो यह अपनी दुनिया में पेश कर सकती थी।
प्रौद्योगिकी में प्रगति और अंतःविषय सहयोग से प्रेरित सिंधु लिपि को समझने के चल रहे प्रयास इस उम्मीद की एक किरण पेश करते हैं कि एक दिन इस प्राचीन सभ्यता की आवाज एक बार फिर सुनी जा सकती है।